तो आज दिल्ली पहुंचेगी कांदा एक्सप्रेस। नासिक से आ रही कांदा एक्सप्रेस 35 रुपए प्रति किलो मिलेगा प्याज। केंद्र सरकार सब्सिडी दर पर प्याज बेचेगी। उपभोक्ता मामले के सचिव निधि खरे ने जानकारी दी है। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राजधानी दिल्ली के लोगों को रियायती दरों पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत बाजार में प्याज मात्र 35 रुपए प्रति किलो की किफायती कीमत पर मिलेगी। ये भी आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार सब्सिडी दरों पर इस प्याज की बिक्री कर रही है और प्याज की इस आपूर्ति को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए नासिक से विशेष रूप से चलाई गई कांदा एक्सप्रेस ट्रेन आज दिल्ली पहुंच रही है, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। बता दें आपको कि अचानक प्याज का दाम बढ़ा, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसके मद्देनज़र अब एक बार फिर से सरकार को आगे आना पड़ा और अब कांदा एक्सप्रेस के जरिए महाराष्ट्र से प्याज को दिल्ली मंगाया गया है और दिल्ली में अब प्याज 35 रुपया किलो के हिसाब से मिलेगा। तो नासिक से विशेष रूप से प्याज मंगाई गई है। दिल्ली आई कांदा एक्सप्रेस। तो आज दिल्ली पहुंचेगी कांदा एक्सप्रेस। नासिक से आ रही है कांदा एक्सप्रेस और इस दरमियान प्याज लेकर के कांदा एक्सप्रेस आ रही है। 35 रुपये प्रति किलो की कीमत पर प्याज मिलने जा रही है। उपभोक्ता मामले के सचिव निधि खरे ने ये जानकारी दी है। प्याज को लेकर केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। किस तरह से देश के लोगों को प्याज सस्ते दाम पर मिले, ठीक रेट से मिले, इसको लेकर के लगातार सरकार प्रयासरत है और ये बड़ी पहल। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आंचल तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। इनसे जान लेते हैं। आंचल, बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से, देखिए किस तरीके से अचानक प्याज का जो रेट था उसमें बढ़ोतरी हुई और अब अचानक से जिस तरीके से कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र से आ रही है, क्या लगता है कितना असर देखने को मिलेगा दाम में प्याज के? जी बिल्कुल निशु, देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर में प्याज सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से आम जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ने जा रही थी, जिसको लेकर सरकार की तरफ से भले ही बड़ा कदम उठाया गया है और 800 मैट्रिक टन कांदा एक्सप्रेस के जरिए ये कांदा अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जाएगी। लेकिन देखिए महाराष्ट्र की तस्वीर अभी भी नहीं बदली है। मुंबई में जो प्राइस है वो बढ़ा हुआ है। जो कांदा 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा था, अब वो 70 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं अगर मैं दूसरी जगहों की बात करूं तो वहां पर वो दाम 100 रुपए किलो हो चुका है। अगर सरकार की तरफ से नासिक से जिस तरीके से कांदा एक्सप्रेस के जरिए भंडार से कांदा सप्लाई करवाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हम महाराष्ट्र में और मुंबई में अभी से देख रहे हैं। लेकिन इससे बाकी शहरों में जो राहत है वो जरूर मिलेगी, क्योंकि आज ये पहली खेप दिल्ली पहुंचेगी। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों, जिसमें चेन्नई, अरलाकुलम और इसके साथ ही गुवाहाटी, जो कई राज्य है वो शामिल है। लेकिन ये देखना होगा कि जब ये भंडार पूरी तरीके से बाजार में जाता है तो जो धोखाधड़ी हो रहा है या कह सकते हैं कि बाजारों में सट्टेबाजी हो रही है, उस पर कितना लगाम लग सकता है और क्या सच में जो प्याज का दाम है वो नीचे गिरेगा निशु? बिल्कुल। और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है आंचल, देखिए कालाबाजारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया इसको लेकर के कि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आम जनता तक सस्ता प्याज पहुंचे। 35 रुपया किलो के हिसाब से सरकार प्याज पहुंचाना चाहती है, लेकिन कालाबाजारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये चुनौती है सरकार के लिए, कैसे कंट्रोल करेगी इस पर? जी बिल्कुल निशु, देखिए जब बाजार में कोई भी सामान आता है तो उसके पहले उसमें बिचौलिया होते हैं जो पूरी तरीके से अपना फायदा देखते हैं, और यही हमने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी देखा है। नासिक से किसान तो कम दरों में प्याज या फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो सप्लाई कर देते हैं, लेकिन मुंबई के एपीएमसी मार्केट और दूसरी मार्केट में आते आते चीज़ों के जो दाम है वो डबल हो जाते हैं। और यही वजह है कि सरकार को सट्टेबाजी पर पूरी तरीके से लगाम लगाना है, इसीलिए भंडार का उपयोग किया जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी सबसे ज्यादा प्राइस है वहां पर कांदा की सप्लाई की जा रही है, जिससे जो कीमत है वो गिरे। लेकिन आज पहली खेप जाएगी, उसके बाद ये देखना होगा कि बाजारों में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जो हालात है वो पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अब कांदा अगर 70 रुपए 80 रुपए किलो मिल रहा है, तो आप सोचिए किस तरीके से महंगाई एक बार फिर से आम जनता के जेब पर पड़ रही है। अब ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आंचल तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।